तो ये कहानी शुरू होती है गीहून से, जो एक ऐसा आम इंसान था जिसकी जिंदगी में पैसा नहीं, सिर्फ तकलीफ थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी, लेकिन इलाज के लिए उसके पास पैसे तक नहीं थे। उसी वक्त किसी ने उसे एक अजीब गेम का ऑफर दिया, मौत का खेल, जहां इनाम था करोड़ों का, लेकिन दाम पर थी जिंदगी। गीहून इस गेम में अकेला नहीं था। फाइसर्ड और लोग थे जो अपनी मजबूरियों के चलते यहाँ खींच लाए गए थे। खेल की शुरुआत होती है एक भयानक रोबोट से, जो जरा सी भी हरकत देखता और सीधा का गोली मार देता। ढाएं, हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग गिरते हैं, मरते हैं, और सिर्फ कुछ लोग बचते हैं। गीहून ने जीने के लिए किया धोखा। एक बूढ़े कैंसर मरीज को, जिस पर उसे कभी दया आती थी, उसे धोखा देकर गीहून बच जाता है और जीतता है ये खूनी खेल। पर जब वो बाहर आया तो वो पैसा छू तक नहीं पाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो फाइसर्ड लोगों की मौत का जिम्मेदार है। वो अंदर से टूट चुका था, और तभी उसे पता चला ये खेल सिर्फ एक खेल नहीं, ये अमीरों का शौक है। हाँ, करोड़पति लोग बस अपने मजे के लिए गरीबों को मरता देखना चाहते थे। मनोरंजन के नाम पर इंसानियत की हत्या। गीहून ने कसम खाई, अब ये खेल बंद करवाना है। वहीं हमसे जुड़ता है जून हो, जो एक पुलिस अफसर था और अपने गुमशुदा भाई की तलाश में था। उसे अपने भाई के कमरे में मिलता है एक अजीब कार्ड, स्क्विड गेम का कार्ड। और फिर पता चलता है हारने वालों को सिर्फ मारा नहीं जाता, उनके अंग तक निकालकर बेचे जाते हैं। और जो ये सब चला रहा था वो कोई और नहीं, जून हो का अपना भाई था, फ्रंटमैन। अब आता है सीजन 2। गीहून लौट आया है, मगर अब खिलाड़ी नहीं, क्रांतिकारी बनकर। उसे पता चल चुका था कि यह खेल फिर से शुरू होने वाला है, और वो ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। अब वो खिलाड़ियों को उकसाता है, कहता है अब लड़ो, अब चुप मत रहो। लोग आपस में झगड़े का नाटक करते हैं, और जैसे ही गार्ड्स उन्हें रोकने आते हैं, धड़ाम धड़ाम गार्ड्स की बंदूकें छीन ली जाती है। और अब शुरू होता है असली युद्ध, खिलाड़ियों बनाम गार्ड्स। गोलीबारी शुरू हो जाती है, चीखें, धुएं, खून। गीहून और उसका दोस्त पहुंच जाते हैं कंट्रोल रूम तक, पर अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। और अब गोलियां भी खत्म हो गई हैं। फ्रंटमैन सामने आता है, और वो कोई और नहीं, जून हो का भाई ही था। फ्रंटमैन एक धोखेबाज की तरह गीहून को बेवकूफ बनाता है, और फिर उसके सामने उसके दोस्त को गोली मार देता है। गीहून हार जाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। और सीजन 2 यहीं खत्म हो जाता है। एक गहरे सदमे के साथ सीजन 3 की शुरुआत होती है, फिर से एक तबाही से। अब बचे हैं सिर्फ 6 खिलाड़ी, और गीहून अब एक कैदी बन चुका है। उसे हथकड़ी लगाई जाती है, और बाकी खिलाड़ी उसे ही जिम्मेदार मानते हैं। सब कहते हैं ये सब तेरी वजह से हुआ। ली बंदूक लेने गया था, पर ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई, और इसीलिए हम हार गए। तभी आता है जादूगर। वो गीहून का मजाक उड़ाता है। मैंने कहा था तुझसे कुछ नहीं होगा। हा हा। गीहून का खून खौल उठता है, गला दबा देता है उसका। बाकी लोग बीच में पड़ते हैं, पर गीहून का गुस्सा अब रुकने वाला नहीं। कहानी वहां से शुरू होती है, जहां गीहून पूरी रात ली को घूरता रहा। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि ली अब उससे डरने लगा था। खैर, सुबह एक बार फिर वोटिंग हुई, और पता चला ज्यादातर खिलाड़ी अब भी इस जानलेवा खेल को खेलना चाहते थे। गीहून और भी ज्यादा टूट गया, पर अब तो खेल में फंस चुके थे। जैसे ही सब लोग गेम रूम की ओर बढ़ते हैं, कॉरिडोर में लाशें लटकी हुई थी। वो सब जो पिछली रात की लड़ाई में मारे गए थे। ये मंजर इतना डरावना था कि सबकी रूह कांप गई। खेल शुरू होता है, और इस बार मैदान में रखा गया था एक बड़ा सा बॉल, जिसमें 2 रंग की गेंदें थीं, लाल और नीली। हर किसी को एक बॉल उठानी थी, जिसे उसकी टीम तय होती। लाल बॉल मतलब रेड टीम, नीली बॉल मतलब ब्लू टीम। अब दिखाया गया नोउल, वही गार्ड जो पिछले सीजन में लोगों को छुपकर मारता था, ताकि उनके अंग निकालकर बेच सके। लेकिन आज गार्ड्स ने उसी को मरा समझ लिया और अर्गन रूम में ले गए। लेकिन तभी नो एलाई, उसने सीधा गार्ड्स पर गोली चलाई और डॉक्टर को धमकाया, इसे जिंदा करो वरना तू भी मरेगा। इधर गेम की टीम बन चुकी थी, और ये गेम था चाबियां और चाकू। ब्लू टीम को छुपना था, और रेड टीम को उन्हें मारना था। लेकिन एक शर्त थी,
रेड टीम का हर सदस्य अगर किसी ब्लू टीम के बंदे को नहीं मारेगा तो वो खुद मारा जाएगा। यानी ये खेल सिर्फ छुपन छुपाई नहीं था बल्कि मौत का पैगाम था। रेड टीम को दिए गए चाकू और ब्लू टीम को मिली दरवाजों की चाबियां। अब जियोन के पास चाकू था, मतलब वो रेड टीम में था, रेड टीम था। और ली जिस पर उसे गुस्सा था वो ब्लू टीम में था। जियोन अब पागल हो चुका था उसे मारने के लिए, और ली डर के मारे अपनी जान बचाने भाग रहा था। अब सीन कट होता है। धिहू का सीन, उसका साथी जो उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा है असल में उसका दुश्मन है। उसका भाई यानी फ्रंट मैन ने ही उसे भेजा है ताकि जिन्हू गेम की सच्चाई तक ना पहुंच सके। अब फिर से कैमरा जाता है गेम एरिना की ओर। ब्लू टीम को गार्ड्स ने कहा, जाओ और छुप जाओ इस भूल भुलैया जैसे एरिना में। यहां दरवाजे बंद थे और चाबी से ही खुल सकते थे। हर चाबी पर बना था एक शेप, त्रिकोण, वर्ग या वृत्त। मतलब चाबी और ताले का शेप मिलना जरूरी था, वरना दरवाजा नहीं खुलेगा। यहां हमने देखा कट, योंग और डैनी के पास तीनों शेप की चाबियां थीं और वो बहुत खुश थे। अब तो कोई भी दरवाजा खोल सकते हैं और बच सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेड टीम अंदर घुस चुकी थी, ड्रग्स लेकर आंखें लाल करके। अब वो खून के प्यासे बन चुके थे। जियोन सिर्फ ली को ढूंढ रहा था और ली मौत से बचने के लिए छिपता जा रहा था। तीनों चाबियों से दरवाजा खुल गया था और सीधे वहीं से भागकर जान बचाई जा सकती थी, इसलिए डैनी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब कैट पर भरोसा करके दोनों यानी डैनी और योंगन अपनी चाबियां कैट को दे देते हैं ताकि वो जल्दी से उस खास दरवाजे को ढूंढे और वहां पहुंच जाए। तीनों भाग ही रहे थे कि डैनी का पैर फिसल गया और वो गिरते हुए पेट पर जोर से चोट खा लेती है। और तभी रेड टीम का एक सदस्य वहां आ जाता है। वो सीधा धमकी देता है, किसी एक को मारना पड़ेगा। लेकिन कैट उससे भिड़ जाती है। बिना डरे वो लड़ती है और उसे मार देती है। फिर वो डैनी का सहारा बनती है और उसे बचाते हुए आगे बढ़ती है। अब यहां दो ऐसे खिलाड़ी दिखाए जाते हैं जिन्होंने पहले अपना टारगेट पूरा कर लिया था, पर फिर भी लालच में आकर उन्होंने दूसरों को भी मारना शुरू कर दिया। जितने कम खिलाड़ी उतना बड़ा इनाम। इधर जायन को लगता है कि उसे ली दिख गया है। वो भागता है उसे मारने के लिए, लेकिन झटका, वो ली था ही नहीं, बस कोई वैसा ही लड़का था। ली बार बार उसकी पकड़ से बचता रहा। अब ली भाग रहा था, एक और रेड टीम का मेंबर उसे पकड़ लेता है और अपनी छुरी लेकर हमला करता है। ली क्या करता है, वो खुद अपनी टांग में छुरी घोंप देता है ताकि सामने वाला चौंक जाए, और उसी वक्त एक लात मारकर उसे धकेल देता है। ली वहां से निकल जाता है। अब कट होता है सीन, डैनी को ले जाया जाता है क्योंकि डिलीवरी का वक्त आ चुका था, और फिर वो एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। सब रोने लगते हैं। हंसी और आंसुओं से भरा सीन होता है। योंगन खुद अपनी बालों में छुपी छुरी से बच्ची का नाल काटती है। माँ, बच्चा और दोस्त सब मिलकर जीत गए थे उस मौत के गेम से, अभी के लिए। उधर फ्रंटमैन को खबर मिलती है जिहू अभी भी जिंदा है और वो आइलैंड ढूंढ रहा है। फ्रंटमैन कहता है अगर वो यहां आ भी गया तो सबको मार देना, कोई रहना नहीं चाहिए। अब दिखाया जाता है वो आदमी जिसे नियोल बचा रही थी, उसे होश आ चुका है। नियोल ने चेहरा छुपाने के लिए मास्क पहन रखा था, और जैसे ही उसे होश आता है वो डॉक्टर को मार देती है ताकि ये आदमी डॉक्टर बनकर वहां रह सके। और शॉकिंग बात, ये आदमी था उसी लड़की का पिता जिसे डैनी ने जन्म दिया था, और ये नियोल का पुराना दोस्त था। वो ब्लड कैंसर से पीड़ित था और इसी गेम में पैसे के लिए आया था। अब कैमरा फिर कट होता है गेम की तरफ। जूनो बहुत गुस्से में था। तभी एक उसके सामने आता है। जून उसे मारने ही वाला की तांत्रिक बोलता है, तू ली को मारना चाहता था ना, मैंने उसे ऊपर जाते देखा, उसकी टांग टूटी हुई है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जूनहो भागता है ली के पीछे और वहां शुरू होती है जबरदस्त फाइट, जिसमें आखिरकार जीहान ने ली को मार दिया। ली के साथ साथ वो तांत्रिक भी मारा गया, क्योंकि तभी एक और आदमी आता है और उसे भी खत्म कर देता है। अब सीन बदलता है। डैनी और योंगन को बचाते हुए कैट अपनी जान दे देती है। बहुत बड़ा बलिदान, दोनों टूट जाते हैं उसकी मौत से। और उसी समय आता है का बेटा, जो अपनी मां से कहता है डैनी को मार दो, तभी हम जिंदा रहेंगे।
लेकिन माँ इंसानियत को चुनती है। वो अपने बेटे का साथ नहीं देती बल्कि डैनी को बचा लेती है। अब वही लड़का डैनी को मारने ही वाला होता है, उस पर जबरदस्ती करने ही वाला होता है कि खेल का टाइम खत्म हो जाता है और गार्ड्स आ जाते हैं, उसे गोली मार दी जाती है। अब उसकी लाश उठाई जाती है माँ की आंखों के सामने और सब लोग में वापस आते हैं। ईहान बंधक बनाकर लाया गया और सभी को बताया गया तुमने कितना जीता है। रकम बहुत बड़ी थी। अब फिर वोटिंग शुरू होती है। रोंग सबको समझाता है मत करो ये खेल, मत मारो एक दूसरे को, कम से कम उस बच्ची के लिए जो पैदा होते ही इस नरक में फंस गई है। लेकिन लालच सब पर भारी पड़ता है। खेल जारी रखने का फैसला होता है। योंगन टूट जाती है पूरी तरह। रात को वो बच्ची को प्यार करती है और फिर जीहान से वादा कराती है तुम ये खेल आखिर तक लड़ोगे डैनी और उसकी बेटी के लिए। और फिर वो रात को आत्महत्या कर लेती है। यही उसका आखिरी बलिदान होता है। अब दिखाया जाता है अगला गेम तैयार है। जो आसान लग रहा था, उन्हें कूदना था एक ड्रॉप के ऊपर से, लेकिन क्या वाकई आसान था? ऐसा करते हुए उन्हें आगे बढ़कर वो खतरनाक पुल पार करना पड़ा। एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। एक एक करके सब लोग कांपते हुए पुल पार करने लगे। बहुत से वीआईपी भी ये खौफनाक खेल देखने आए थे। वो इन लोगों के बर्ताव को देख रहे थे और उन्हें नीचा दिखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार जिन्हू की उस रहस्यमयी द्वीप की तलाश खत्म हुई, क्योंकि इस बार उसने उस पहाड़ी को पहचान लिया। हाँ, यही वही पहाड़ी थी जहां से पिछले सीजन में उसके भाई ने उस पर गोली चलाई थी। फिर सीन वापस उस खतरनाक खेल की ओर मुड़ता है और दिखाया जाता है कि एक लड़का जोर से लड़खड़ा जाता है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, पुल को पकड़ लेता है, लेकिन अफसोस इससे कोई फायदा नहीं होता और आखिरकार वो खुद को नहीं संभाल पाता, गिर जाता है और मर जाता है। ये देखकर पीछे खड़े सभी लोग डर के मारे सन्न रह जाते हैं। अब सब और भी सावधान हो जाते हैं और बहुत ही ध्यान से एक एक करके कूद कूद कर पुल पार करने लगते हैं। उधर वीआईपी लोग बैठे थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि डैनी की बेटी, वो छोटी सी मासूम लड़की, अब इस खेल का हिस्सा बनेगी। लेकिन वो कैसे खेलेगी? तभी डैनी फिर से जहान से मदद मांगता है और जहान बिना सोचे मदद करने को तैयार हो जाता है। वो अपनी जैकेट उतारता है, उसे बेबी बैग की तरह बनाता है, लड़की को अपने सीने से बांध लेता है और फिर खेल शुरू करता है। जब सभी लोग उस पुल को पार कर रहे थे तो एक साथ कूदना बहुत ही मुश्किल था। कोई गिरने वाला होता तो खुद को बचाने के लिए किसी और को पकड़ लेता था, जिससे दूसरा भी उसके साथ गिर जाता और मर जाता। कभी कभी तो कोई जानबूझकर दूसरे को गिरा देता था, बस खुद को बचाने के लिए। और इसी तरह खेल चलता रहा। जहान भी खुद को बचाने के लिए अपने सामने वाले को धक्का दे देता है, क्योंकि वो इंसान बहुत डरपोक था और काफी देर से उसकी राह में रोड़ा बना हुआ था। आखिरकार जहान भी पुल पार कर जाता है, लेकिन डैनी नहीं कर पाती और इसी खेल के अंतिम पड़ाव में उसकी भी मौत हो जाती है। डैनी की मौत को दूर से देखकर जहान पूरी तरह टूट जाता है। अब वीआईपी लोग ये फैसला करते हैं कि वो छोटी बच्ची अब सिर्फ जहान के साथ ही खेलेगी। दूसरी तरफ नियोल, जो इस द्वीप से भागने की कोशिश में थी, उसे एक मास्क पहना अधिकारी देख लेता है। सुरक्षाकर्मी उस पर हमला कर देते हैं और खेल खत्म होने के बाद बाकी सारे खिलाड़ी वापस लॉन्च पर आ जाते हैं। जब उन्हें यह पता चलता है कि डैनी की मौत के बावजूद उसका हिस्सा उसकी बेटी को मिलेगा और वो इनाम उन्हें नहीं मिलेगा, तो सब गुस्से से पागल हो जाते हैं। यहां तक कि वो उस मासूम लड़की को मारने की साजिश रचते हैं। लेकिन शुक्र है, सुरक्षाकर्मी उस बच्ची की जान बचा लेते हैं। मगर खिलाड़ी इसे मंजूर नहीं करते। वो ठान लेते हैं कि अब जहान के साथ साथ इस लड़की को भी अगले गेम से पहले मार डालेंगे। अब ये बात गेम वालों को भी पता चल जाती है और फाइनल राउंड से पहले फ्रंटमैन खुद जहान को अपने ऑफिस में बुलाता है। जहान हैरान रह जाता है जब देखता है कि फ्रंटमैन और कोई नहीं बल्कि इन्हो है। वही इन्हो जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। उसे तो बताया गया था कि इन्हो मर गया और उसने उस पर दुख भी जताया था, लेकिन अब उसे फ्रंटमैन की सीट पर देखकर जहान का सारा भरोसा चकनाचूर हो जाता है। फ्रंटमैन कहता है, मैंने तुम्हें यहां एक डील देने के लिए बुलाया है। वो बताता है, सभी खिलाड़ी तुम्हें और उस बेचारी लड़की को मारने की साजिश रच रहे हैं।
इसलिए मैं तुम्हें ऑफर देता हूं कि गेम के आखिरी राउंड से पहले सबको मार दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें ये पूरी इनामी रकम दे दूंगा, और ये बच्ची भी। आधे ब्रेक के बाद हमें जोहो दिखाया जाता है, जो बेताबी से उस रहस्यमयी द्वीप को खोज रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसकी तलाश अब तक पूरी क्यों नहीं हुई। फिर उसे पता चलता है कि उसके अपने ही साथियों में से एक उसे धोखा दे रहा था। वो दरअसल उनु का आदमी था, और वो जूहो को गलत दिशा में ले जा रहा था। जैसे ही जूहो को यह बात समझ आती है, गुस्से और जुनून में वो उस पर टूट पड़ता है। उस आदमी का भी इरादा था सबको मार डालने का, क्योंकि उसे हुक्म दिया गया था अगर ये पुलिस वाले उस द्वीप पर पहुंच जाएं तो सबको खत्म कर दो। लेकिन किस्मत का खेल देखो, वो खुद ही उस लड़ाई में मारा जाता है। इसी बीच नियोल, जिस पर गार्ड्स ने हमला किया था, वो एक डील करती है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वापस द्वीप पर लौट आओ। वो मान जाता है, लेकिन जाने से पहले किसी तरह उस बच्चे के पिता को वहां से निकाल लेती है। फिर वो लौटती है द्वीप पर और एक छुपे हुए कमरे में जाती है। वहां से बंदूक उठाती है और अफसरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देती है। फिर वो पॉइंट लेती है और कई अफसरों को मारते हुए, कुछ से लड़ते हुए उन्हें मजबूर करती है कि उस आदमी के आने और भागने के सारे सबूत मिटा दो। और हाँ, वो अपनी मंशा में कामयाब भी हो जाती है। अब रात का समय है, सब सो रहे हैं और दिखाया जाता है जहान अभी भी उलझन में है। क्या वो सच में उन सभी खिलाड़ियों को मार दे? क्या यही उसका रास्ता है? वो चुपचाप चाकू लेकर सबके बिस्तरों के पास जाता है, लेकिन उसके अंदर की आवाज चीखती है, तू कातिल नहीं है। और तभी उसकी हिम्मत टूट जाती है। वो सबको मारने का फैसला रोक देता है। उधर इन्ह यानी फ्रंटमैन ये सब देख रहा होता है। वो सोचता है, मैंने 2015 के गेम में ऐसा ही ऑफर स्वीकार किया था और सबको मार डाला था, पर वो मुझसे अलग है। वो लालची नहीं, इंसान है। अब अगली सुबह आती है और शुरू होता है नया गेम, और ये गेम पहले से कहीं ज्यादा डरावना और अजीब होता है। यहां बने होते हैं 3 जहाजों के टावर। उन पर चढ़कर अपने ही साथियों को धोखा देना होता है, और जान बचाने के लिए दूसरों को टावर से नीचे फेंकना पड़ता है। अब जैक सामने आता है और सबके सामने सच्चाई कहता है, ये बच्ची मेरी अपनी बेटी है। अब उसे उसकी जान की चिंता होती है, तो वो सबसे पहले एक डंडा उठाता है और एक बूढ़े आदमी को धक्का देकर गिरा देता है। फिर एक एक करके दूसरों को भी मारने लगता है। बाकी लोग भी अब जान बचाने की जद्दोजहद में एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। जो भी किसी को गिरा देता वो एक राउंड जीत जाता। अब एक राउंड अब जैक बेकाबू हो गया है। वो चाकू से एक आदमी पर हमला करता है, उसे मारकर नीचे गिरा देता है, और धीरे धीरे सारे लोग मारे जाते हैं। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, जैक और जॉन। जैक बोलता है, ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे नीचे ले आऊंगा और तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जॉन चीखता है, ये बच्चा मेरा है, मैं इसे किसी खतरे में नहीं डाल सकता। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक के हाथ में चाकू होता है। जॉन जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है और अपनी बच्ची को सीने से लगाए होता है। फिर जैक उस बच्ची को पकड़ लेता है। वो उसे नीचे उतारने ही वाला होता है। सारे वीआईपी उसे देख रहे होते हैं। जहान दौड़कर आता है, प्लीज ऐसा मत करो, उस बच्ची को मत गिराओ। और तभी जहान धक्का दे देता है जैक को। जल्दी से वो बच्ची को पकड़ता है, उसकी जैकेट थाम लेता है और उसे बचा लेता है। अब अगर वो चाहता तो जैक की जान बचा सकता था, लेकिन नहीं। जैक नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। आखिरी सीन में हमें दिखता है जहान उस बच्ची को सीने से लगाए हुए बैठा है। अब उस द्वीप के बाहर जिहान भी आ चुका होता है। वो उस आदमी को देखता है जिसे नियोल ने बाहर निकाला था। जिहान उसकी जान बचाता है और फिर सारे गार्ड्स के साथ स्क्विड गेम के लोगों की तलाश में निकल जाता है। आखिरी राउंड शुरू होता है। जिहान के हाथ में बच्चा होता है और वो बहुत गहरे विचार में होता है। वीआईपी लोग कानाफूसी कर रहे होते हैं, ये बच्चा मारेगा, प्राइज मनी बचाने के लिए वो इसे मार डालेगा। अब सबकी नजरें जिहान पर है और वो सोच रहा होता है, क्या वो सही करेगा या फिर बन जाएगा एक और कातिल। अंतिम राउंड का बटन दबाते ही सारे वीआईपी हक्का बक्का रह जाते हैं। सबकी निगाहें सिर्फ जहान पर टिकी होती हैं। सब सोच रहे थे,
अब ये आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए उस बच्ची को नीचे फेंक देगा। लेकिन जहान कुछ और ही करता है। वो बच्ची को धीरे से एक कोने में रख देता है, बिल्कुल बिना किसी भाव के, और फिर खुद ही उस ऊंचाई से कूद जाता है। बूम! वो अपनी जान खुद ले लेता है। पूरा मैदान सन्न, सारे वीआईपी दंग, यहां तक कि सामने वाला आदमी भी अवाक रह जाता है। इस एक कदम से जहान ने साबित कर दिया, मैं जानवर नहीं हूं, मैं इंसान हूं, और मेरी इंसानियत अब भी जिंदा है। वीआईपी लोग जो ये खेल सिर्फ मजे के लिए चला रहे थे, वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई खिलाड़ी अपनी जान दे देगा किसी मासूम जान के लिए। फ्रंटमैन यानी इन्हो बिल्कुल टूट चुका था। हान 2 गेम्स का चैंपियन था, उसके पास इतनी दौलत थी कि पूरी जिंदगी ऐश में काट सकता था, लेकिन उसने वो सब ठुकरा कर एक बच्ची के लिए अपनी जान दे दी। इन्हो जहान की मौत से हिल गया था। वो अपने अंदर झांकने लगा। मैंने क्या खो दिया? मेरी इंसानियत कहां चली गई? अब वो अपने मास्क को उतारकर गेम के मैदान में आता है। वो बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है और आंखों से आंसू बहते रहते हैं। और तभी जिन्हू वहां पहुंचता है। आखिरकार उसे अपना भाई मिल गया था, और जैसे ही वो उसे देखता है, पीछे से बंदूक तान देता है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके भाई की गोद में एक बच्ची है। वो उसे गोली मारना चाहता है क्योंकि वो एक क्रिमिनल है, पर तभी उसका हाथ कांपने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तूने ये सब क्यों किया इन्हो? क्यों? वो चिल्लाता है। अब इन्हो को जैसे ही पता चलता है कि पुलिस द्वीप तक आ चुकी है, वो हुक्म देता है, इस पूरी जगह को उड़ा दो, सारे सबूत मिटा दो। जगह जगह बम लगा दिए जाते हैं और टाइमर सेट होता है। 30 मिनट। वीआईपी लोग भागने लगते हैं। फ्रंटमैन, वीआईपी और नियोल सभी वहां से निकल जाते हैं, और फिर पूरी स्क्विड गेम की सुविधा तबाह हो जाती है। गेम खत्म हो जाता है। 6 महीने बाद जिन्हू अपने घर लौटता है, वो टूटा हुआ है, थका हुआ है, लेकिन जिंदा है। उसे एक पार्सल मिलता है। वो खोलता है और हैरान रह जाता है। उसमें वही छोटी सी बच्ची होती है, और साथ में पूरी इनाम की रकम। जहान ने मरने से पहले ये सब उसके नाम कर दिया था। इस बच्ची को एक अच्छा जीवन मिले, और वो सिर्फ तुम ही दे सकते हो जिन्हू। अब आता है पोस्ट क्रेडिट सीन। हमें फ्रंटमैन दिखता है। वो जिहान की बेटी से मिलता है। वो उसे बताता है तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, और देता है वो कार्ड जिसमें उसकी सारी जीत की रकम होती है। वो जाने ही वाला होता है कि तभी सड़क पर एक लड़की दिखती है। वो बच्चों को दाची गेम खेलने के लिए बहका रही होती है, और जो जीता है उसे स्क्विड गेम में शामिल किया जा रहा होता है। फ्रंटमैन समझ जाता है ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अब ये पूरी दुनिया में फैलेगा और अगली बार अमेरिका में खेला जाएगा। और इसी के साथ इस सीजन का धमाकेदार और रूह कंपा देने वाला अंत होता है।